तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। इंसान ने धरती पर हजारों सालों तक राज किया और उनके घमंड ने ही उनका विनाश किया। उनके द्वारा बनाए गए वायरस ने बानरों की एक समझदार प्रजाति को जन्म दिया, परंतु उसी वायरस ने उनसे उनका ज्ञान और बोलने की क्षमता को छीन लिया। अब उसी वायरस के कारण उनमें से एक वानर जो है वो श्रेष्ठ बनकर उभरा, जिसका नाम था सीजर। सीजर की मृत्यु के कई हजार सालों बाद धरती पर अब केवल बानरों का ही साम्राज्य है। मानव जाति बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। कुछ बचे हुए मानव ही धरती पर रह चुके हैं। बानर जो हैं वो धरती के अलग अलग कबीलों में रहते हैं। वो धरती पर अपने कबीले बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं और अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। उन्हीं कबीलों में से एक कबीला था गरुड़ कबीला, जिस पर एक दिन दूसरे कबीले के कमांडर सिल्वा ने आक्रमण कर दिया और वहाँ के सारे वानरों को मार के वो और जो बच के उन्हें बंदी बना के ले गया। जो राजा था उसको मार दिया। उसी राजा का बेटा था नोवा। नोवा जो है बाद में अपने कबीले वालों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है, जहाँ पर उसे एक और बूढ़ा वानर मिलता है। बूढ़े वानर के साथ साथ उसे जंगल में एक लड़की भी मिलती है जो उसका कई दिनों से पीछा कर रही होती है। उसके बाद वो तीनों जो हैं वो जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल की तरफ थोड़ी दूर जाने पर उन्हें कुछ जानवरों का झुंड दिखाई देता है, जहाँ पर मानव जो हैं नदी के किनारे रह रहे होते हैं, परंतु वहाँ पे आकर भी कमांडर सिल्वा जो है वो आक्रमण कर देता है। उसके बाद जो है वो कमांडर सिल्वा उस लड़की को ढूंढने लगता है, परंतु नोवा जो है उस लड़की को बचा लेता है। उस लड़की को बचाने के बाद नोवा राका को बताता है कि ये लड़की जो है वो हमारी तरह बोल सकती है। तभी वो लड़की जो होती है उन दोनों को अपना नाम मे बताती है। फिर मे बताती है कि नोवा का कबीला कहाँ पर है वो जानती है और वो उसे वहाँ पर पहुँचा सकती है। दूसरे दिन सुबह होते ही वे तीनों नदी के किनारे पर पहुँच जाते हैं। उस नदी के किनारे पर बने हुए लकड़ी के पुल पर चलने लगते हैं। जैसे ही वहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते होते हैं, वैसे ही कमांडर सिल्वा के जो सैनिक होते हैं उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। उन्हें घेरने की वजह से जो नोवा और मे हैं उनको पकड़ लेते हैं, जिससे मे जो है वो पुल के नीचे गिर जाती है। मे को बचाने के लिए राका जो है वो भी पानी में कूद पड़ता है, परंतु उसे बचाने के चक्कर में वो अपनी जान गंवा देता है और पानी में बह जाता है। उसके बाद कमांडर सिल्वा जो है वो उन दोनों को लेकर अपने कबीले में चला जाता है। उनका कबीला जो है पुराने समुद्री जहाज़ों पर बसा हुआ था और वहाँ का राजा था प्रोक्सिमस, जो एक बंकर के दरवाजे पर अपने सैनिकों से बारूद बंधवाकर आग लगाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर इंसानों द्वारा बनाई हुई टेक्नोलॉजी होती है जो उसे हासिल करना चाहता था। उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वे जो बचे हुए इंसान हैं उन्हें मार देना चाहता था और धरती के हर कोने में वानरों का ही साम्राज्य बनाना चाहता था, परंतु मैं जो है वो उसको उसके दरवाजे खोलने के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। और उसके बाद मैं, नोवा और उसके दोस्त जो हैं वो बंकर के अंदर जाते हैं। मे को बंकर के अंदर से एक किताब चाहिए होती है। एक्चुअल में वो किताब एक सैटेलाइट सिस्टम को एक्टिव करने की डिस्क होती है और मैं, नोवा और उसके दोस्त जो है बंकर के अंदर जाते हैं। मैं उस डिस्क को ढूंढ लेती है और बाद में जो है वो बंकर के दरवाजे को खोल देती है। बंकर के दरवाजे को खोलने के बाद प्रोक्सिमस और उसके समस्त सैनिक जो होते हैं वो बंकर के अंदर आ जाते हैं। वो उन पर हमला करने लगते हैं। तभी नोवा की एक दोस्त को वो बंदी बना लेते हैं और जिस वानर ने नोवा की दोस्त को पकड़ा होता है उसे मैं जो है वो गोली से उड़ा देती है, उसे वहीं पे मार देती है। तो प्रोक्सिमस पूछता है कि क्या ऐसे हथियार और भी हैं, पर मैं उसे कुछ भी नहीं बताती है और वो बाहर आ जाती है। और जो प्रोक्सिमस के कबीले के लोग होते हैं उन्हें समुद्र के कुछ पानी को रोककर बेड़ा बनाया होता है। मैं भाग कर जाती है और उसने जो बारूद छुपाया होता है उस पर आग लगा देती है, जिससे सारा पानी बंकर के अंदर आने लगता है और प्रोक्सिमस के सारे वानर उसमें डूबने लगते हैं। और जो नोवा होता है वह अपने कबीले वालों को बंकर के ऊपर की तरफ ले जाता है और बचा लेता है। वहाँ बाहर पहुँचते ही प्रोक्सिमस जो है वो नोवा पर हमला कर देता है, परंतु नोवा जो है जो अपने द्वारा पाले हुए चील हुए होते हैं उन्हें गाने की धुन से बुलाता है, जिससे वह सारे चील जो हैं वो प्रोक्सिमस पर हमला करते हैं, उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं और मार देते हैं।
उसके बाद गरुड़ कबीला जो है प्रोक्सिमस की कैद से आज़ाद हो जाता है और वे फिर से जंगल में आकर अपने कबीले को बसाने लगते हैं। वहीं पर मैं भी उससे मिलने के लिए आती है और वे कहती है कि कभी इस धरती पर इंसानों का ही साम्राज्य था जो अब बानरों का हो गया है। तभी नोवा कहता है कि क्या हम सीजर के ज़माने की तरह इकट्ठे नहीं रह सकते। उसके बाद मैं जो है वो इमोशनल हो जाती है और वो जंगल की तरफ चलने लगती है। वो जंगल की तरफ आकाशवाणी केंद्र की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पे वो अपनी जो डिस्क लाई हुई होती है उन्हें आकाशवाणी केंद्र में इकट्ठे हुए लोगों को दे देती है। दूसरी तरफ नोवा जो है वो अपनी दोस्त सूना के साथ जंगल की तरफ चल पड़ता है और वो दूरबीन से आकाश को देखने लगता है। उसके बाद जो सैटेलाइट सिस्टम को ओपन करने की डिस्क होती है वो लोग जो होते हैं वहाँ पे उसको इंसर्ट करते हैं और उस आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से संदेश भेजते हैं, जिसमें वो सफल हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि यदि धरती पर फिर से इंसानों का साम्राज्य को बसाना है तो उन्हें फिर से इकट्ठा करना पड़ेगा, जिससे फिर से इंसान इकट्ठे होंगे और साम्राज्य बसेगा।